बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज हम बना रहे हैं बम्बई बिरयानी कराची स्टाइल में, और ये कम कम मसालों से बनेगी। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डाले जाते। तो आज जो है हम आपको घर के मसालों से ही बड़ी बेहतरीन और जूसी बिरयानी बनाना सिखाएंगे। तो चलें, सबसे पहले तो आप आ जाएँ जी मेरे चैनल की तरफ। सबसे पहले जी मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक, उसके बाद कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसको मैं गरम करने रख दिया है, और इसमें मैं अब डाल रही हूँ प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक काट ली। 3 मीडियम साइज़ ये प्याज हैं और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है ताकि ये अच्छी सी ब्राउन हो जाए। क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन तो नहीं करना, लेकिन गोल्डन करना है। तो जब बारीक प्याज कटेगी तो बहुत बेहतरीन सी जो है वो गोल्डन हो जाएगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और क्योंकि बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बहुत लास्ट में इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ देखें जी, प्याज तो हो गई बिल्कुल गोल्डन। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो मैं क्या करूँगी, वो मैंने लिया है चिकन, जो कि 1 किलो चिकन है, और वो मैं इसके अंदर डालकर उसको भूनूँगी। यहाँ देखिए मैं चिकन डालती जा रही हूँ। जो चिकन जब चिकन बिरयानी का है मेरा एक आइडिया कि जब भी चिकन बिरयानी बने तो चिकन के जो पीसेस हैं वो थोड़े से बड़े होने चाहिए, ताकि वो पकने में और फिर वो लेयरिंग में बहुत ज़्यादा गलती है तो वो टूट जाता है। तो इसलिए हम थोड़े से बड़े पीस लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि वो प्याज जो है वो जले ना, और उसका कलर अगर ब्लैक हो गया तो कलर मसाले का बहुत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। इसको मैं इतना भूनूंगी कि ये चिकन का जो पानी है वो इसका ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए, वाइट हो जाए यानी चिकन। तो इसके अंदर फिर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, बहुत सारे मसाले नहीं डलते, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बिरयानी है या कोई इस तरह का मुगलई खाना है तो उसके अंदर बहुत सारे हम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, मसाले शामिल करेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन बहुत कम मसालों से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ मैंने 2 टीस्पून मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने 4 से 5 छोटी इलायची मैंने डाल दी है, और इसी के साथ मैं इसके अंदर कुछ काली मिर्च साबुत हैं वो डालूँगी। तकरीबन 12 से 15 आप काली मिर्चें ले लें, वो इस स्टेज पर मैं डाल देती हूँ। ये देखिए जी, मैंने 12-15 काली मिर्चें निकाल ली और मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं, और अब मैं इसको भूनूंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन चुका है, और ये चिकन का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। चिकन को भूनना भी बड़ा एक ट्रिकी है। अगर बहुत ज़्यादा भुन जाती है तो इसके जो गोश्त है वो सख्त हो जाता है, और अगर कम भुने तो फिर इसमें स्मेल आती है। यहाँ पर मैंने अभी इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक डाल दिया है, और इसी तरह 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च का पाउडर। तो और बाकी है कि आधा किलो मेरे पास ये टमाटर थे, मैंने इसके अंदर साथ ही शामिल कर दिया और मैं इसको भून रही हूँ। अभी इसके अंदर मैंने हल्दी नहीं डाली है, हल्दी भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने नमक और मिर्च कम ही रखा है, क्योंकि ये हम बाद में भी टेस्ट करके और उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टमाटर मैंने डाल लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं इसको सिर्फ टमाटर के साथ बनाऊँगी, इसमें मैं योगर्ट बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, और ये सिर्फ टमाटर के साथ ही ग्रेवी बनेगी। यहाँ पर मैंने अब तकरीबन ½ टीस्पून इसमें हल्दी भी डाल दी है। हल्दी डाल के हम भून रहते हैं इसको। तमाम मसाले बिल्कुल बेसिक से हैं और बहुत जल्दी ये भुन जाएंगे और बहुत जल्दी बन जाते हैं। खुले मुँह का बर्तन ले लें ताकि बहुत अच्छा सा मसाला उसका तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी, और मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी। जो टमाटर का पानी है उसी में चिकन पूरा बहुत अच्छे से गल जाएगा। और पानी ना डालने की वजह ये भी है कि अगर मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डालूँगी तो चिकन जो है वो सख्त हो जाएगा। और यहाँ पर अब आप ये एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, अगर टमाटर के पानी में ही ये गलेगा तो ये
बहुत ही जूसी और बहुत सॉफ्ट बोटियाँ होंगी। यहाँ पे मुझे नमक मैंने टेस्ट कर लिया था, नमक मुझे यहाँ कम लगा, मैंने नमक थोड़ा सा और डाल दिया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं इसको भून रही हूँ, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाले में मैंने जो बेसिक से गरम मसाला है उससे थोड़ा सा हट के मैंने इसको पीसा है। इसके अंदर है छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्च और लौंग। तो ये डाल के मैंने इसको पीस लिया था। और यहाँ पे मैं जायफल जावित्री का पाउडर अलग से डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको गरम मसाले के साथ भी पीस सकते हैं। यहाँ मैंने जायफल जावित्री डाली है हाफ़ टी स्पून, और कुछ हरी मिर्चें साबुत थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। यहाँ देखिए मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। मसाले को मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, इसको खुश्क नहीं करना। तो बस मैंने उसी स्टेज पे मसाले को छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए। यहाँ पर मैंने चावल बॉईल करने की तैयारी कर ली, और यहाँ चावल मेरे पास तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा थे, तकरीबन 6 गिलास मेरे पास चावल हैं। तो उसी हिसाब से भी मैंने नमक डाला है, तकरीबन 7 टीस्पून मैंने जो है नमक डाला है। कुछ लौंगे डाल दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, पाउडर नहीं है, साबुत ज़ीरा है। कुछ दालचीनी स्टिक्स हैं वो मैंने डाल दी, बादियान के फूल हैं वो डाल दिए हैं। कि बादियान के फूल से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आती है। अब यहाँ पर देखें ये बहुत अच्छे से पानी बॉयल हो गया है। अब मैं इसके अंदर कर दूँगी चावल को शामिल कर दूँगी ताकि चावल बॉयल हो जाए। अच्छा, चावल जो भी हैं आप जिस क्वालिटी के मिले तकरीबन वो आधा घंटा भिगोने ही पड़ते हैं। तो ये मैंने तकरीबन आधे घंटे चावल भिगोए, तो फिर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए ताकि चावल बॉयल हो जाए। एक कनी छोड़कर मैं इसको बॉयल कर लूँगी। चावल तो पकने शुरू हो गए हैं, बस थोड़ी ही देर में ये बॉयल हो जाएंगे, फिर हम करेंगे इसकी लेयरिंग। या देखें ये चावल मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से ये बॉयल हो रहे हैं, और इसको दिखा देते हैं हमने किस स्टेज पर अब इसको उतार लेना है। इसको स्ट्रेन करूँगी। यहाँ पर देखें इस तरह से ये एक कनी रह गया है, और एक चावल के 3 टुकड़े हो गए। तो इसका मतलब बस अब यहाँ पर हम चावल इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। चावल मैंने स्ट्रेन कर लिया। अब यहाँ पे मैं तह लगा रही हूँ। मैं सबसे पहले लगाऊंगी चावल की तह, फिर मैं लगाऊंगी इसके ऊपर सालन की तह। अच्छा, मैंने ऑयल जो प्याज ब्राउन करते हुए ना कम ही डाला था। आपने देखा होगा कि मसाले में इतना रोगन ऊपर नहीं आया था, क्योंकि मैं सबसे टॉप पर जब इसका लेयरिंग ख़त्म करूँगी तो फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद ऑयल या घी भी इसके ऊपर डालूँगी। तो यहाँ पे देखें मैं लेयर लगा रही हूँ, मसाला डालना शुरू कर दिया है। फिर वही बात कि मसाला बहुत ड्राई नहीं होगा, मसाले में थोड़ी ग्रेवी होगी तो फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आलू जो कि मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे, आपने इससे पहले भी मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा कि मैंने जो आलू है वो पहले से बॉईल कर लेती हूँ, और आपको मैंने बताया भी था। तो फिर मैंने इसके ऊपर अलग से लेयर कर दिया। मैंने इसके ऊपर डाल दिया है पुदीना काट के और धनिया भी, और फिर अलग से मैंने चावल डाल दिए। भाई कभी चावल गिर रहे हैं, कभी मसाला गिर रहा है, कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। तो बस ये है कि फिर मैंने यहाँ 2 तह लगा रही हूँ, तो दूसरी तह भी मसाले की मैंने लगा दी है। फिर आलू डाल रहे हैं, और फिर इसके बाद में फिर धनिया पुदीना डाल के और फिर चावल की तह लगा दूँगी इसके ऊपर। देखिए कितनी बेहतरीन सी शक्ल मसाले की आई है, बहुत ज़्यादा काला नहीं हुआ है, और ये बहुत अच्छा सा रेड सा मसाला है। अब यहाँ पे देखें मैंने इसके ऊपर डाल दिया था तकरीबन हाफ़ कप के करीब घी मैंने ऊपर से डाला है, और रंग मैंने डाल दिया जर्दे का रंग, और क्या कहते हैं जर्दे का रंग मैंने भिगोया था केवड़ा में, तो उसके अंदर ही डाल के मैंने इसको भिगो के और डाल दिया। और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि बहुत अच्छे से इसकी तह में स्टीम आ जाए और दम पर आ जाए। तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट भी नहीं लगे थे, और बहुत अच्छी इसकी स्टीम बन गई, ये देख सकते हैं आप। और चावल को हमेशा इस तरह से खोलते हैं ताकि स्टीम निकल जाए, तो वो टूटेंगे नहीं चावल। और इस तरह मैं थोड़ा सा आलू और बोटियों को एक साइड पे कर लेती हूँ। फिर मैंने निकालना शुरू किया और इसको मैंने डिश आउट कर लिया। देखिए कितनी बेहतरीन ये बिरयानी बनी है, ट्राई कीजिएगा ज़रूर और कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह निगहबान।